Good afternoon, class. In this class, we will study about arithmetic addition or subtraction. Okay, so in case of binary numbers, if 1 is added with 0, so it will result 1. If 0 is added with 0, so it will result 0. And if 1 is added with 1, so it will result 1 0. Okay, so इससे पहले हम लोगों ने वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज़ कॉम्प्लीमेंट को भी देखा और इस तरीके से हम लोगों ने साइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन भी देखा। अगर हमें जैसे कि सपोज़ -9 को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले देखते हैं 9 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 9 को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? 9 को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा कि साहब हम लोग 0 0 0 0, अगर हम लोग 8 बिट में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं 1 0 0 1, सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ 9. Okay, so if you want to represent it in terms of ones complement, तो ones complement representation होगा ones complement representation of -9 will be, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सभी को इन्वर्ट कर देंगे, मीन्स ऑल द डिजिट्स, ऑल द प्लेसेस वेयर देयर इज़ 1 देयर इट विल बी कन्वर्टेड टू 0, एंड ऑल प्लेसेस वेयर देयर इज़ 0 इट विल बी कन्वर्टेड टू 1. सो यहाँ पर 1 की जगह 0 आ जाएगा, 0 की जगह 1 आ जाएगा, 0 की जगह 1 आ जाएगा, 1 की जगह 0 आ जाएगा. सिमिलरली 1 1 1 1, इस तरीके से -9 का रिप्रेजेंटेशन हो गया. ठीक, ऐसे ही अगर हमें टूज़ कॉम्प्लीमेंट देना है, टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ -9, तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ -9 में मैंने कहा या तो आप इसमें वन ऐड कर दीजिए वंस कॉम्प्लीमेंट में, या तो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है कि आप फर्स्ट 1 को छोड़ दीजिए एज इट इज़. फर्स्ट 1 को हमने एज इट इज़ छोड़ दिया और उसके आगे वाली सारी डिजिट को इन्वर्ट कर दीजिए. तो ये 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1, ये 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1, ये वाला 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0, और फिर ऐसे ही 1 1 1 1. ओके, तो इस तरीके से हम टूज़ कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हो गया. और अगर मुझे सिंपली साइंड रिप्रेजेंटेशन करना है, साइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ -9 करना है, तो साइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ -9 में यहाँ पर 1 की जगह 0 की जगह हम लोग क्या कर देंगे 1 कर देंगे. ये जो लास्ट वाली डिजिट है आपको पहले भी बताया था, ये MSB जो होता है एक तरीके से ये कौन सा नंबर है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पर 0 की जगह 1 कर देंगे. सो दिस विल बिकम 1 0 0 0. Okay, again this will become 1 0 0 1. Okay, so this is signed representation of -9. तो इस तरीके से हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज़ कॉम्प्लीमेंट और साइंड रिप्रेजेंटेशन के जरिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं. ओके, अब अगर मेरे पास कोई नंबर है, इस तरीके से दिया हुआ है नंबर 1 1 0 0 0 0 1. ओके, और एक और नंबर दिया हुआ है, इसे हमने कहा कि दिस नंबर इज़ x, और ये नंबर दिया हुआ है y. ओके, x एंड y, y इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है एक तरीके से 1 1 0 1 0 0 0, इस तरीके से ये नंबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x एंड y. तो अब बोल रहा है कि भैया x माइनस वाई जगह पता कर दीजिए या y माइनस एक्स पता कर दीजिए. तो x माइनस वाई की जगह हम लोग पहले y माइनस एक्स पता करते हैं. ओके, सो इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन y माइनस एक्स, तो y को तो एज इट इज़ लिखना है, y को तो हम एज इट इज़ लिखेंगे. और कौन सा कॉम्प्लीमेंट यूज़ करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट यूज़ करना है भैया, वंस कॉम्प्लीमेंट यूज़ कीजिए. ठीक है, ओके, तो वंस कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं यहाँ पर. ठीक है ना, तो y को तो हम एज इट इज़ लिखेंगे. y को एज इट इज़ लिखने का तरीका क्या होगा भैया, y को हमने एज इट इज़ लिखा, मीन्स यहाँ पर 1 1 0 1 0 0 0 और माइनस एक्स लिखना है. तो माइनस एक्स मतलब हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो वंस कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते टाइम हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक तरीके से जो भी यहाँ पर 0 आ रहा है उसे हम लोग 1 में कन्वर्ट कर देंगे, और जो वहाँ पर 1 आ रहा है उसे हम लोग 0 में कन्वर्ट कर देंगे. तो यहाँ पर देखिए पहला वाला यहाँ पर 1 बताइए किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, और रेस्ट जो सारे के सारे चारों जीरोज़ हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट विल बी कन्वर्ट इनटू 1 1 1 1. ठीक है ना, और फिर आगे वाले जो दोनों 1 हैं वो 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक, फिर इसका हम लोग एडिशन कर देंगे. सो अब इसका एडिशन कीजिए, बिकॉज एलयू में जो है एक तरीके से वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स के बाद हम लोग एडिशन परफॉर्म करते हैं. सो नाउ दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 1, दिस विल बिकम 1, दिस विल बिकम 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए 1 0, फिर से यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, और एक कैरी आ जाएगी 1. ओके, ये कैरी आ जाएगी 1. ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इस कैरी को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे. दिस कैरी विल गो हियर, इट विल बी एडेड. Okay, so now here we will get this, here we will get 0 0 0 0 1 1 1. तो ये जो हो गया एक तरीके से ये आपका हो गया x माइनस
सॉरी वाई माइनस एक्स। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा जरा हम टूज़ कॉम्प्लीमेंट लगा के देखते हैं, टूज़ कॉम्प्लीमेंट। ओके, टूज़ कॉम्प्लीमेंट लगा कर देखते हैं, टूज़ कॉम्प्लीमेंट लगा के क्या आंसर आ रहा है, वाई माइनस एक्स। तो वाई को हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, वाई मतलब एज इट इज़ दिखाएगा, मीन्स 1 1 0 1 0 0 0, और x जो होगा, x जो है वो माइनस हो जाएगा, मीन्स 1 के पहला 1 एज इट इज़ रहेगा, फिर बाकी के सारे कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे 1 1 1 1, ठीक है ना, फिर 0 0, ठीक है ना। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, now you have to add both these, so now this will become 1 1 1, now this 1 and 1 will become 0, 1 and 1 will become 0, okay, again this 1 and 1 will become 0, फिर कैरी आई है 1 and 0 और 1 आया, ठीक है। ये जो कैरी होगी, जैसे टूज़ कॉम्प्लीमेंट में देखिए, वंस कॉम्प्लीमेंट में ये कैरी जो है ऐड हो जाती है, वंस कॉम्प्लीमेंट में जो कैरी अगर यहाँ पर 1 जनरेट होगी तो ऐड हो जाएगी, ये कैरी ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा कि भैया जो आउटपुट पे आया है वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर कैरी आएगी तो ये कैरी ऐड नहीं होगी, नॉट ऐड, नॉट ऐड, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी, नाउ दिस कैरी विल गेट डिस्कार्डेड, डिस्कार्ड हो जाएगी, डिस्कार्डेड। तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट आपका आया है क्या आया है, 0 0 0 0 1 1 1, वैसे यहाँ पर जो रिज़ल्ट आएगा, फिर से आप इसे डिस्कार्ड कर दोगे तो जो रिज़ल्ट आ जाएगा 0 0 0 0 1 1 1, ठीक है। तो सेम रिजल्ट, चाहे आप वंस कॉम्प्लीमेंट यूज़ कीजिए या टूज़ कॉम्प्लीमेंट यूज़ कीजिए, सेम रिजल्ट आता है। तो एडिशन के समय जब हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं तो जस्ट वंस कॉम्प्लीमेंट करके नंबर लिखते हैं, अगर कैरी आता है तो उसे हम लोग ऐड कर देते हैं और ये पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, अगर कैरी टूज़ कॉम्प्लीमेंट में आता है तो उसे हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं और ये पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर, जैसे कि हम लोग ने x और y को इस तरीके से लिखा, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर 1 1 एक तरीके से x हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू लिया हुआ था, x इज इक्वल्स टू लिया हुआ था 1 1 0 0 0 0 1, और y इज इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या लिया हुआ था, y इज इक्वल्स टू देखिए क्या लिया हुआ था, y इज इक्वल्स टू लिया हुआ था 1 1 0 1 0 0। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिया हुआ था x इक्वल्स टू दिस मच एंड y इक्वल्स टू 1 1 0 1 0 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने y माइनस एक्स निकाला, फिर हम लोग x माइनस वाई निकालने की कोशिश करते हैं। x माइनस वाई क्या होगा, x माइनस वाई क्या होगा, तो इसे हम लोग अब किससे कैलकुलेट करते हैं, चलिए वंस कॉम्प्लीमेंट के जरिए करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट के जरिए। तो x तो एज इट इज़ लिखाएगा, x क्या होगा 1 1 0 0 0 0 1, और वाइज का वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ y, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ y, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ y बताइए क्या आ जाएगा, नाउ दिस विल बिकम 1 1 1 0, ठीक है ना, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा 0 0, ठीक है। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1 1 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 1 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 1 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 0 0 1 आ जाएगा, इस तरीके से फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, कोई भी कैरी नहीं आई, वी हैवंट गॉट एनी कैरी, नो कैरी, नो कैरी, नो कैरी, नो कैरी, मतलब यहाँ पर क्या नंबर कैसा है, इट इज़ अ निगेटिव नंबर, ठीक, कैसा नंबर है, इट इज़ अ निगेटिव नंबर, ठीक है ना। तो ये निगेटिव नंबर क्या है, निगेटिव नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट के ही फॉर्म में जो निगेटिव नंबर आएगा, तो अगर हमें एक्चुअल नंबर पता करना है कि एक्चुअल नंबर क्या है, तो इसका फिर हम लोग क्या कर देंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, वंस कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में पहले ही माइनस लगा दीजिए, क्योंकि जो भी नंबर आएगा वो निगेटिव नंबर आएगा, ठीक है ना। 1 1 0 0 0 की जगह आप क्या लिखेंगे 1 1 1, ठीक है ना, और फिर 1 1 1 की जगह आप क्या लिखेंगे 0 0 0 0। तो इस तरीके से ऑब्वियसली जो डिफरेंस आना था पिछली बार पॉजिटिव में था, तो इसलिए पॉजिटिव में आया था, अब की बार निगेटिव में है तो ये निगेटिव में आ रहा है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम लोग अगर यहाँ पर आगे देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग अब इस क्वेश्चन को टूज़ कॉम्प्लीमेंट के जरिए करने की कोशिश करते हैं, सो टूज़ कॉम्प्लीमेंट के जरिए अगर हम लोग करने की कोशिश करते हैं, तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट के जरिए देखिए क्या होगा यहाँ पर, ओके। देखते हैं यहाँ पर x की वैल्यू x माइनस वाई हमें पता करना है, तो x तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, तो x विल बी 1 1 0 0
जीरो जीरो वन, और वाई का अगर हम लोग टूज़ कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई, टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई देखिए क्या होगा, पहला वन एज इट इज़ लिखा जाएगा, जीरो जीरो जीरो, पहला वन एज इट इज़ लिखा जाएगा, और उसके बाद वाला जीरो वन हो जाएगा, और उसके बाद वाला वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, ऐड कर देते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर वन हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, वन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, वन हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, वन हो गया, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, वन हो गया, फिर से कैरी नहीं है, देयर इज़ नो कैरी। तो नो कैरी मतलब ये कैसा नंबर हो गया, अगेन यू विल से दैट इट इज़ अ निगेटिव नंबर। मतलब जब भी कैरी नहीं आएगी तो निगेटिव नंबर था। अगर कैरी आ जाती वंस कॉम्प्लीमेंट में तो हम लोग यहाँ पर वन ले जा करके ऐड कर देते, ठीक है ना, और वो नंबर पॉजिटिव नंबर होता है। लेकिन यहाँ पर कैरी नहीं आई, कैरी नहीं आई है, इसका मतलब ये कैसा नंबर हो गया, इट इज़ अगेन निगेटिव नंबर। तो निगेटिव नंबर को अगर हमें एक्चुअल नंबर में रिप्रेजेंट करना है तो इसका फिर से हमें क्या लेना पड़ेगा, टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। टूज़ कॉम्प्लीमेंट, टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेंगे माइनस, ओके। तो पहला वाला वन एज इट इज़ रह जाएगा और बाकी सब के सब कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जीरो वन में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो वन में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी सारे के सारे वंस जो हैं ऑल दोज वंस विल बी कन्वर्टेड टू जीरो। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा माइनस जीरो 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 वन वन वन, ओके। तो देखिए आंसर ये मैच कर रहा है। इस तरीके से वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज़ कॉम्प्लीमेंट के ज़रिए हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को हमने देखा। ठीक, अगर आप चाहिए तो कोई लाइव एग्जांपल लेकर के भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी एग्जांपल आप 9 और 7 को लेकर के कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर 9 ले लिया और 7 ले लिया, ठीक है, हम लोगों ने लिया 9 और 7, तो 9 को बताइए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 9 को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा 1 0 0 1, वहीं 7 को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, 0 1 1 1, ओके। अगर हम लोग 9 - 7 निकालना चाहते हैं, 9 - 7, ओके, तो 9 - 7 मतलब, तो 9 को तो एज इट इज़ लिखेंगे, 9 को क्या लिखेंगे 1 0 0 1, और वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7 लिखेंगे, 7 वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा बताइए, आ जाएगा 1 0 0 0, बिकॉज ये पहला छोड़ के बाकी सबका सब इन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1, ठीक है। अच्छा ये देखिए कैरी आ गया ना, यहाँ पर देखिए कैरी आ गया, तो कैरी को क्या करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में, वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में ले जाके ऐड करते हैं। यहाँ पर ले जाके ऐड किया तो बताइए यहाँ पर 1 ऐड होगा, तो बताइए क्या आ जाएगा 0 0 1 0। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 2 होता है, आपको भी पता है। सो इस तरीके से 9 - 7 क्या आना था, या तो 2 आना था, और वो 2 जो है वो आ गया आपका। ठीक, अच्छा सर, तो ऐसा करिए कि सर तरह से टूज़ कॉम्प्लीमेंट से दिखा दीजिए। अच्छा, तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट से अगर मुझे 9 - 7 दिखाना है तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट से देखिए 9 को बताइए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 9 को तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 0 1। अच्छा 7 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, 7 को हमने लिखा था 0 1 1 1, तो पहला वाला 1 एज इट इज़ रख देंगे, ठीक है ना, टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7, ठीक है ना, तो पहला वाला 1 एज इट इज़ लिख देंगे और बाकी सबको इन्वर्ट कर देंगे, तो 0 0 1, ठीक है। अब ये 1 1 क्या हो जाएगा बताइए, 1 0 आ जाएगा, ठीक ना, फिर 0 कर लिया, फिर यहाँ पर क्या आ गया 0 1। अब ये 1 वाला जो टूज़ कॉम्प्लीमेंट के केस में देखिए क्या हो जाती है, कैरी जो है वो डिस्कार्ड हो जाती है, डिस्कार्ड, ओके, डिस्कार्ड हो जाएगी। तो ये जो आएगा दिस विल बिकम 0 0 1 0, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा ना, और दिस विल रिप्रेजेंट टूज़ कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए नेक्स्ट सर, अभी तक हम लोगों ने 9 - 7 देखा, तो ज़रा मुझे 7 - 9 ज़रा करके दिखा दीजिए। 7 - 9, ओके, कैसे करके दिखाएं, वंस कॉम्प्लीमेंट से करके दिखा दीजिए। अच्छा ठीक है, तो 7 तो एज इट इज़ रहेगा, और 9 - 9 रिप्रेजेंट करने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9, ओके। तो 7 को बताइए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 7 कैन बी रिप्रेजेंट 0 1 1 1। अच्छा 9 को बताइए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 9 जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है 1 0 0 1 से, ठीक है ना। तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9 लिखने के लिए बताइए क्या होगा, नाउ दिस विल बिकम वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9 विल बिकम, पहला वाला अपन 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, ओके। अच्छा, और ये देखिए अब यहाँ पर ऐड करिए तो बताइए क्या आ रहा है, ऐड करने पर ये आ जाएगा 1 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर ये देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाउ दिस विल बिकम अगेन 0, फिर अगेन दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से आ रहा है ये, ठीक, ये आ रहा है। ये एक तरीके से किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये एक तरीके से नो कैरी है, यहाँ पर कोई कैरी नहीं है, नो कैरी,
सॉरी, ये देखिए 1 1 यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 कैरी में जाएगा तो यहाँ पर 1 आएगा, डेसिमल में 1। ओके, नो कैरी, कोई भी कैरी नहीं थी, कोई भी कैरी नहीं थी, तो एक तरीके से कैसा नंबर है, इट इज़ अ नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से इसका क्या लेना पड़ेगा, यू हैव टू टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट। वंस कॉम्प्लीमेंट बताइए लेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, जितना भी 1 है वहाँ 0 आ जाएगा। सो नाउ दिस विल बिकम 0 0 1 0, और आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा। तो इस तरीके से -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग आगे देखें, टूज़ कॉम्प्लीमेंट से हम लोग निकालने की कोशिश करें, तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट से निकालने के लिए देखिए क्या होगा, टूज़ कॉम्प्लीमेंट से फिर से निकालने के लिए यहाँ पर आप क्या लगा रहे हो, 7 - 9 अगर आप टूज़ कॉम्प्लीमेंट से कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो तो देखिए आपका 7 तो एज इट इज़ लिखाएगा, ठीक है ना, 7 तो एज इट इज़ लिखाएगा। तो 7 क्या लिखाएगा यहाँ पर, 1 0 1 1 1, और यहाँ पर टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9, टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9, टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9, 9 को बताइए कैसे लिखते हैं, 9 को फिर से अगर आपको देखें तो 1 0 0 1 से लिखते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हमें टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालना हुआ तो हम बताइए कैसे निकालेंगे, पहला वाला 1 एज इट इज़, बाकी सबका सब इन्वर्ट हो जाएगा, और ये 1 वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको ऐड करिए तो 1 1 0 हो जाएगा, फिर 1 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है ना, फिर 1 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, सो ये एक तरीके से आपको फिर यहाँ पर कोई कैरी नहीं आया, नो कैरी। नो कैरी मीन्स अगेन नो कैरी, नो कैरी मीन्स अगेन इट इज़ अगेन अ नेगेटिव नंबर, इट इज़ अगेन रिप्रेजेंटिंग अ नेगेटिव नंबर। तो अगर ये नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर से हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ऐसा है साहब कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है। इसका मतलब इससे का हमें टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। टूज़ कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग फिर से इसका लेंगे तो ये 0 बताइए किस में कन्वर्ट होगा, 1 में, ठीक है ना, और बाकी सारे के सारे 1 बताइए किस में कन्वर्ट होंगे, ऑल दोज वंस विल बी कन्वर्टेड टू द सॉरी। टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेने का तरीका ये होता है कि पहला 1 एज इट इज़ रहता है, बाकी सारे के सारे 0, तो 0 एज इट इज गिरेगा, ठीक है ना, पहला 1 एज इट इज, बाकी सारे के सारे 0 1 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 0 में, और आगे बस माइनस साइन। तो देखिए सेम आंसर आ रहा है, इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग -2। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज़ कॉम्प्लीमेंट का यूज़ कैसे करना है और उसका जरिए आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको इन 2 लेक्चर्स की मदद से क्लियर हो गई।